हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे जनरल नॉलेज सीरीज जो कि हमारी जीके बेस्ड सीरीज पीवाईक्यूज के ऊपर ये रहने वाली है, जिसमें कि मैं बहुत से प्रीवियसली आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एचपी टेट, एलाइट, एनटी और पटवारी, इन सभी एग्जाम से संबंधित ये क्वेश्चंस रहेंगे। लोअर लेवल से हायर लेवल क्लर्क सभी एग्जाम के लिए ये जीके क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज ये होने वाली है। तो होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी सीरीज का पार्ट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में शुरू हुआ था? इन विच स्टेट वाज पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ये पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली बार राजस्थान में शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद जो है 1959 में ही दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश बना, जिसमें कि ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। और आंध्र प्रदेश से यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आ जाता है कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को ये भारत देश का पहला राज्य बना जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था। तो इसमें मुख्यतः जो है तेलुगु भाषा के आधार पर इसे मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार के विषय में। बिहार के विषय में हम जानते हैं कि मुख्यतः 22 मार्च को बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड वाटर डे को भी हम 22 मार्च को ही मनाते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुजरात के बारे में, जो कि लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वाला राज्य है, जिसकी की तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है? तो ये गुजरात की तटीय सीमा सर्वाधिक क्षेत्र में, जो कि 1596 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे भी हम यहाँ से ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। दूसरा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट वाटर लेक? तो इन चारों में से 3 जो है सॉल्ट वाटर लेक्स हैं और एक जो है मीठे पानी की झील है। तो हमारे पास ऑप्शन में आ जाता है चिल्का लेक, पुलिकट लेक, वुलर लेक या फिर सांभर लेक। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाता है वुलर लेक। वुलर लेक जो है सॉल्ट वाटर लेक ना होकर मीठे पानी की झील है, और ये जो है भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ये मेनली जो है बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और इसका मुख्यतः जो वाटर सोर्स है इसका झेलम नदी से ये जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे चिल्का लेक के बारे में। तो चिल्का लेक हमें पता है कि चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा ये जो है भारत की सबसे बड़ी लगून झील है। अब आप सोच रहे होंगे कि लगून झील क्या होता है? तो ये लगून झील जो होता है, झील जो है तट के किनारे समुद्र के पानी से बहाकर अंदर जो है झील का निर्माण हो जाता है, और उसी प्रकार जो बहता हुआ मलबा या फिर जो अवशिष्ट पदार्थ उसमें आ जाते हैं, उसके कारण जो है बाहर से बॉर्डर बन जाता है। तो ये तट क्षेत्र में ही यहाँ पर इसका कोस्ट बन जाएगा, और यहाँ पर जैसे समुद्र है तो ये एक लगून झील का रूप ले लेता है। तो उसी तरह से चिल्का लेक जो है एक लगून झील है, जो कि चिल्का लेक के बारे में हमने पढ़ा कि ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी लगून झील है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील भी चिल्का झील को ही कहा जाता है। तो सॉल्ट वाटर की ये सबसे बड़ी तटीय झील जो कि हमने पढ़ा था लगून झील है, यही कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पुलिकट झील के बारे में। पुलिकट झील जो है मुख्यतः पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश के रीजन में मुख्यतः पाई जाती है, और ये सेकंड बिगेस्ट लगून झील जो हमने कहा कि तटीय झील है, दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील के बाद लगून झील। इसका 84% भाग जो है आंध्र प्रदेश में आता है, और इसका 16% भाग जो है तमिलनाडु में स्थित है। ये मुख्यतः सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास ही आंध्र प्रदेश में ये झील पाई जाती है। नेक्स्ट हम इसी में पढ़ते हैं सांबर झील के बारे में। सांबर झील हम सभी को पता है कि सांबर झील राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित ये खारे पानी की एक झील है। सांबर झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी
हमने पढ़ लिया था कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील या लगून झील जो है चिल्का झील है, जबकि इस खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय ना होकर इनलैंड जो कि विद इन लैंड है, जो कि जमीनी स्तर पर है, अतः भूमि में है, अतः भूमि झील जो है वह सांबर झील हमारे पास आ जाती है। तीसरा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का कहां पर स्थित है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज लोकेटेड एट, पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है विशाखापट्टनम, दूसरा चेन्नई, तीसरा मुंबई और चौथा कोची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और ये जो है आंध्र प्रदेश स्टेट का जो है सबसे बड़ा बिगेस्ट पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, और इसकी स्थापना जो है 1941 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं चेन्नई पोर्ट के बारे में। चेन्नई पोर्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट मैन मेड या फिर इसे कृत्रिम पोर्ट भी, सी पोर्ट भी कहा जा सकता है। तो ओल्डेस्ट पोर्ट किसे माना जाता है? चेन्नई को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मुंबई पोर्ट के बारे में, जो कि भारत का बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इसे माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट है, और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कई व्यापारियों के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो है मैक्सिमम सर्वाधिक व्यापार जो है, मैक्सिमम ट्रेड जो है मुंबई पोर्ट से ही किए जाते हैं। कोची पोर्ट जो है मेनली केरला स्टेट का मुख्य सी पोर्ट है, जहां से कि केरला से ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है? विच नेशनल हाईवे इज नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग? तो हमारे पास ऑप्शन में NH1, NH3, NH8 और NH7 दिया गया है। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा NH1 नेशनल हाईवे को जो है शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये हाईवे मेनली जो है दिल्ली और अमृतसर के बीच 534 किलोमीटर लंबा एक हाईवे लेन है। और इसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास NH7 भी ऑप्शन में आ जाता है। NH7 जो है भारत का लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा NH है, सबसे लंबा NH है, जो कि हमारे कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर लंबा एक नेशनल हाईवे है। इसके अलावा हमने सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि सबसे छोटा जो है शॉर्टेस्ट NH कौन सा है। तो शॉर्टेस्ट NH जो है NH548, जो कि महाराष्ट्र में 5 किलोमीटर लंबा एक NH है। NH548 जो है सबसे छोटा NH हमारे पास आ जाता है। पांचवा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, राष्ट्रीय सेवा आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम? NSS का मोटो क्या है? पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है नॉट मी बट यू, दूसरा डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस, सी हम देखते हैं यूनिटी एंड डिसिप्लिन, डी हमारे पास आ जाता है सर्व द नेशन। तो NSS का मोटो हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाता है नॉट मी बट यू। तो NSS की स्थापना जो सबसे पहले हम देखते हैं सितंबर 24, 1969 में NSS की स्थापना डॉक्टर VKR राव के द्वारा की गई थी, और जो कि उस समय एजुकेशन मिनिस्टर भी थे भारत के, उनके द्वारा नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना 1969 में की गई थी। दूसरा हम देखते हैं यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है NCC का एक मोटो रहता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जिसको कहते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और इसकी स्थापना जो है 16 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसका जो है मेनली यूथ विंग, हमारी आर्म फोर्सेस के यूथ विंग से रिलेटेड NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहा जाता है, और जिसका की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन हमेशा कई बार पूछा जा चुका है कि NCC का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। छठा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? When was the World Trade Organization established, जिसको कि हम WTO के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है A 1991, B 1993, C 1988 या D 1995। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाता है D 1995। तो मेनली जो है 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है
हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड व्यापार संगठन, जो कि पूरे विश्व भर में व्यापार करने के लिए एक दूसरे को, कंट्रीज को हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती है? विच ऑर्गन ब्रेक फैट्स टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल? तो हमारे पास ऑप्शन है ए लिवर, बी किडनी, सी पैनक्रियाज या नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाता है लिवर। लिवर का मुख्य कार्य जो है फैट को ब्रेक करके कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहता है हमारी बॉडी फ्लूइड्स के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। किडनी का मुख्य रोल जो है वेस्ट को ब्लड से प्यूरिफाई करना है और बॉडी को क्लीन ब्लड रिटर्न करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का मुख्यतः पैनक्रियाज जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है, उसका रोल रहता है डाइजेशन ऑफ फूड में। मेनली फूड में भी ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सहायक होती है। और दूसरा इसका काम है कि इंसुलिन को ये प्रोड्यूस करती है, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर को इंसुलिन कंट्रोल करता है। तो इनके भी मेन कार्य हमने इस क्वेश्चन में साथ में डिस्कस कर लिए। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? तो हमारे पास ऑप्शन में आ जाता है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, या फिर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो है बैठक, जो जॉइंट संसद की संयुक्त बैठक को, जॉइंट बैठक को जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया राष्ट्रपति द्वारा जाता है आर्टिकल 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। करंटली जो है एट प्रेजेंट ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो कि 17th नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो हम इसे भी याद रखेंगे कि ओम बिरला प्रेजेंट टाइम में हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस कौन सी है? तो दुर्लभ गैसों में सबसे अधिक गैस कौन सी है? द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैसेज में से सबसे अबंडेंस में एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? तो हमारे पास ऑप्शन में आ जाता है हीलियम, नियोन, जेनॉन या फिर आर्गन। तो इसका सही आंसर हमारे पास डी आर्गन हो जाता है, जो कि तो आर्गन वायुमंडल की रेयर गैसेज में से सबसे अबंडेंस में प्राप्त होती है, जो कि 0.93% है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अर्थ एटमॉस्फेयर में 0.93% आर्गन है। और जहां तक बात आती है जेनॉन की, 0.086% जेनॉन की मात्रा है। नियोन हमारे पास 0.0018% आ जाती है, और हीलियम हमारे पास 0.0000524%, जो कि बहुत ही कम मात्रा में हीलियम आ जाती है। इसके अलावा जो है, इसके अतिरिक्त जो है हमारे पास, आप सभी को पता है कि नोबल गैसेज में हमारे पास अबंडेंस में नाइट्रोजन, जो कि 78% अर्थ एटमॉस्फेयर में है, और ऑक्सीजन जो कि 21% भाग में अर्थ के एटमॉस्फेयर के 21% भाग में स्थित है। उसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आर्गन, कुछ परसेंटेज ऑफ आर्गन और वेरियस अदर गैसेज जैसे जीनोन, नियोन और हीलियम के 1% ऑफ पार्ट से जो है, इन सभी के 1% ऑफ पार्ट से जो है 100% ऑफ अर्थ एनवायरमेंटल गैसेज की फॉर्मेशन होती है। 10वां प्रश्न हमारे पास आ जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन हमारे पास हैदराबाद, दूसरा पुणे, तीसरा मुंबई और चौथा बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका के ही एक सिटी है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। तो उसी को जो है भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण जो है कि ड्यू टू द रोल ऑफ बेंगलुरु इन आईटी सेक्टर्स और आईटी इंडस्ट्रीज में बढ़ते हुए काम को लेकर बेंगलुरु में जिस तरह से आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को, जिससे कि उन्हें भी आने वाले पेपरों के लिए हेल्प रहे, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और
बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए इन फ्यूचर लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।